बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ईद अच्छी गुजर गई आपकी, उम्मीद है। तो अब मैं बात करूंगा ईद के दौरान दो पॉडकास्ट हमने देखी। एक तो माइक हेसन की थी और कल जो पॉडकास्ट आई वो थी जनाब अली आकिब जावेद साहब की। माइक हेसन की पॉडकास्ट भी अच्छी थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने एक बात ये वाज़े कर दी कि उनका जो जो अंदाज़ है, जो तरीका है, उनके जो एम है बतौर कोच, वो ये है कि आपने ऑलराउंडर्स बनाने हैं। ऑलराउंडर्स आपकी टीम में ज़्यादा होंगे, कैप्टन के पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे और स्पेशलिस्ट बैटर्स या स्पेशलिस्ट बॉलर का उनके मुताबिक टाइम गया। और ये चीज़ हमने देखी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर भी। देखें उनकी बैटिंग लाइनअप कितनी लंबी तस्वुर की जाती है, फिर बॉलिंग ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं। तो ये माइक हेसन की जो बात है, इसमें मुझे काफ़ी कुछ तब्दीली होती नज़र आई पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप के अंदर, जहाँ स्पेशलिस्ट बैटर की बात की जाती है। तो माइक हेसन ने उस चीज़ को रद्द किया। अब देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि हर किसी को टाइम चाहिए अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन के लिए। टाइम चाहिए, वो टाइम आप देंगे तो नतीजे निकलेंगे। अब आ जाइए आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। आकिब जावेद जो पाकिस्तान की हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसके निगरान हैं और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आकिब के पास है। और ये वो पोस्ट है जिस पर आकिब जावेद के बकौल वो आना भी चाहते थे। कैसे वो आए? सबसे पहले तो बात यह है कि कैसे वो इस सेटअप में 12-13 बरस के बाद वापस आए। तो आकिब ये कहते हैं कि मैं श्रीलंका के साथ काम कर रहा था लाहौर कलंदर छोड़ने के बाद, तो मैं 15 रोज़ की छुट्टी पर आया और उस दौरान उनकी चेयरमैन पीसीबी ने उन्हें रब्ता किया, उनको फैसलाबाद में चलने वाले डोमेस्टिक इवेंट पर बुलाया और उनसे बात की। तो आकिब के मुताबिक उनको चेयरमैन साहब का जो कन्विक्शन है उसने बड़ा मुतासिर किया। आकिब जावेद ने कहा क्या, वो सुन लीजिए। कोई इरादा नहीं था, मैं तो 15 दिन की एक गैप सिर्फ छुट्टी पे आया था, ज़रा चीज़ें घर की देख लूँ, फिर वापस जाना था। तो मुझे चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी। उन्होंने मुझे कहा कि फैसलाबाद आओ, वहाँ फाइनल चल रहा था। फिर उन्होंने कहा मेरे से आप मीटिंग हुई। तो आई फील कि जो चीज़ें हम सारी ज़िंदगी सोचते आए हैं, तो एक यहाँ इंसान की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि दिस गाय वांट इन सम बिजनेस। ये तो फिर मुझे जब लगा कि यार एक ये चेयरमैन है, ही वांटेड टू डू समथिंग, तो फिर मैंने कहा देखिए जी, मैं आऊँगा तो इधर हाई परफॉर्मेंस में, एंड आई कैन फील कि वो जो प्लेयर्स जब 2004, 6, 8, 9 में यहाँ प्लेयर्स के ऊपर प्लेयर बैठे होते थे, बारी नहीं मिलती थी ऐसे। तो वो हमने देखा हुआ है। हमें आइडिया था कि यार अगर आप काम शुरू करेंगे तो ये सिचुएशन 6-8 एक साल में, महीने में ये ठीक हो सकती। इसके बाद बात होती है कि आप क्या समझते हैं कि फ़ॉरेन कोचेस पर ही क्यों तकिया किया जाता है हर दफ़ा? फ़ॉरेन कोचेस बमुकाबला लोकल कोचेस, जब भी हम इस पे बात करते हैं तो फ़ॉरेन कोचेस के नाम पर कुरए फाल निकल जाता है। तो इस पर भी आकिब जावेद ने बड़ी मुनासिब बात की। उसने कहा दुनिया भर में ऐसा होता है कि फ़ॉरेन कोचेस को ही तरजीह दी जाती है, माँ सिवाय इंडिया में, जहाँ पर रिसेंटली ऐसा हुआ है कि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़, उसके बाद फिर अब गौतम गंभीर है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी एक वक्त गुजारा है। तो आपको वक्त देना होगा कोई भी एग्जीक्यूशन के लिए। तो पाकिस्तान में वक्त की ही किल्लत होती है, मतलब कंसिस्टेंसी हैज़ नॉट बीन द फोटे ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेटली। और बल्कि लेटली मैं कह गया, तवील अरसे से ऐसे। तो आकिब ने कहा क्या, वो सुन लीजिए। तो ये कहता है ना हमारे मुल्क में कोचेस नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम कहते हैं बाहर से कोच लाओ, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में ये है। पूरा इंग्लैंड छोड़ के ब्रैंडन को लाना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी अपने आप को क्रिकेटिंग डेवलपमेंट में सबसे आगे समझते हैं, उनको भी कोचेस बाहर से लाने पड़ते हैं। मिकी आर्थर तक उनका कोच रहा हुआ है। तो ये कल्चर होता है ये कि जो लोग भी ये फैसला करते हैं ना, अननोन फैक्टर इज़ ऑलवेज अ सेफ फैक्टर। बिकॉज अगर मेरे बारे में कोई बात है ना, तो वो मेरे बारे में हर बंदा हर चीज़ जानता है। जब आप इवन जो कि बाहर से कोच आता है तो उसके बारे में आपको पता नहीं होता, आपको सिर्फ उसकी प्रोफाइल पढ़ लेंगे, उसकी अच्छी चीज़ें आप देख लेंगे, या कोई इंसिडेंट हुआ होता है,
आप उसके ऊपर एक अननोन फैक्टर पे ज़्यादा फेथ कर लेंगे। और आखिरी बात जो आकिब जावेद की, जो मुझे जो अच्छी लगी, जो मैंने उस इंटरव्यू से निकाली है, जो कि तकरीबन 40 मिनट का है, कि उनका प्लान क्या है एनएचपीसी में, उनका प्लान क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि बायोमेट्रिक की जो लैब है वो उन्होंने वापस ले ली है जहां दे दी थी। तो अब वो कंट्रोल करेगा ना सिर्फ बॉलिंग एक्शन देखने के मामले में, बल्कि बॉलर का एक्शन अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगा, क्योंकि उससे ये पता चल पाएगा कि इंजरी का चांस है इसको कि नहीं है। और स्पाइक्स को भी अलाउ किया गया है, जो कि नहीं था पहले। और भी बहुत कुछ है जो एनएचपीसी में अब होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है आकिब की ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। तो बायोमैकेनिक्स लैब दोबारा से हमने वो दे दी थी लाम्स की तरफ, वापस बुला रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं। और उससे सिर्फ ये नहीं होगा कि ये तो सिर्फ ये यूज़ करते हैं कि जी इलीगल बॉलिंग देख लो, इंजरी प्रिवेंशन है, उसमें आपकी स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है। और जो आइडियाज़ हम ला रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी आपको, जब आप लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको स्पाइक्स पहनने नहीं देते क्योंकि आर्टिफिशियल होते हैं। हम हाइब्रिड एक पिच वहाँ लाएंगे। जो भी बॉलर आए, पूरे पाकिस्तान के जितने बॉलर्स हैं फ्रॉम 15, 17, 19 फर्स्ट क्लास, उन पूरों की टेस्टिंग करें। आपको ये पता चल जाएगा कि जो इंजरीज जो हैं ये किस वजह से आ रही हैं। क्या जूते ठीक नहीं है, सरफेस ठीक नहीं है, बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है। इसी तरह से आपकी फील्डिंग, थ्रोइंग किस तरह से बेहतर हो सकती है। पावर हिटिंग में प्रेशर प्लेट्स के ऊपर आपको पता चलता है कहाँ पे कौन सा लिम्स तगड़ा होना चाहिए, एंगल ठीक होना चाहिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो हम एज कोच हम जहाँ पे अपने आप को फील करते हैं कि यार हेल्पलेस यू फील करते हैं, वो है स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग में आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो उस रेवोल्यूशन, टर्न, स्पिन की सारी बात है। तो जब तक आपको पिच से टर्न ना मिले, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा बॉलर इनमें बेहतर रेवोल्यूशन है। तो वो एक बेस बॉल की नई टेक्नोलॉजी है, रेवोल्यूशन पर सेकंड वो स्पिनर्स का देता है, वो ला रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन पोर्टल हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये था आकिब जावेद का एक मुफस्सिल इंटरव्यू, जो कि ईद के तीसरे रोज़ आया। उससे पहले मैंने बताया ना, माइक हेसन का इंटरव्यू भी आया था। अब लोग एतराज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं कि वहाब रियाज़ क्यों इंटरव्यू कर रहे थे। तो भाई वहाब रियाज़ इंटरव्यू कर रहे थे तो उनको अपॉइंट किया गया ना इस चीज़ के ऊपर। तो जिसने अपॉइंट किया उसको पूछ लें। वहाब रियाज़ पिछले 1 साल पहले वो सीनियर मैनेजर थे, उसके बाद वो मेंटोर्स के हेड हो गए, उसके बाद वो अब इंटरव्यूअर हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिसने उन्हें अपॉइंट किया उससे सवाल कीजिए। हमारा मसला ये है कि हम पिस्तौल को सज़ा देने में लग जाते हैं, हमें हाथ को पकड़ना होगा। लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ बिसाइड द पॉइंट। क्योंकि आपको जो चीज़ दी आकिब जावेद की इंटरव्यू, जो आपको सुनना था बतौर मीडिया पर्सन, बतौर आवाम भी, आपको उससे कंसर्न मेरा ख्याल है ज़्यादा होना चाहिए था। खैर, इसमें राय बटी हुई है, मैं अपनी राय आप पर मुसल्लत नहीं कर रहा। आप कमेंट्स करके बताइए व्हाट इज़ योर ओपिनियन।